स्टोरीज। स्वस्थ आदतें। एक गांव में दो पड़ोसी बच्चे महेश और सुरेश रहा करते थे। दोनों बहुत ही दुबले और पतले थे, जिससे दोनों के परिवार अक्सर परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उन दोनों की माँ सीमा और अनीता आपस में बातें कर रही होती है। सीमा अनीता से कहती है, अरे दीदी, अब क्या बताएं, सुरेश को कितना ही खिला लो कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इतना खाने के बाद भी ये दुबला क्यों है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो है, अब हमारे महेश को ही देख लो, हम तो खाने में कोई कमी करते ही नहीं है। जो इसका मन करता है वही खाता है, फिर भी शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई असर नहीं है। अब क्या ही करें। दोनों पड़ोसन बात ही कर रही होती है कि तभी स्कूल से दोनों बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं और महेश घर आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, खाने में क्या है? बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ टेस्टी बनाया है ना, वरना मैं खाऊंगा नहीं। हाँ मेरे राजा बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की चीज बनाई है, पास्ता। जा, गरम है, खा ले। अरे वाह, आज मेरा यही खाने का मन था। आजकल के बच्चों को बस यही सब पसंद आता है, इसीलिए उनकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। महेश नाचता हुआ जाता है क्योंकि उसका पसंदीदा खाना बना है। क्या बात है दीदी, मैंने भी आज सुरेश के लिए पास्ता ही बनाया है, उसको भी तो पसंद है। कुछ और तो वो खाता ही नहीं है, इसीलिए जो उसको पसंद होता है मैं वही बना देती हूँ, कभी मैगी तो कभी पास्ता। सही कह रही हो दीदी। इन दोनों की बात काफी समय से पड़ोस में रहने वाली एक दादी सुन रही होती है और आकर कहती है, ये तुम दोनों का ही प्यार है जिसके कारण तुम्हारे बच्चे दुबले पतले हैं। बच्चों को प्यार करो, लेकिन इतना नहीं कि उनको बीमार कर दो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही वो लोग ऐसे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। दादी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? आखिर हमने ऐसा क्या ही कर दिया है? एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचती है और आप ऐसा कह रही हैं हमने जो किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है। तुम दोनों अपने बच्चों की पसंद की चीज तो बना रही हो, लेकिन कभी सोचा है कि ये सब मैदा बच्चों को कितना नुकसान करता है? यही कारण है कि तुम दोनों के बच्चे इतने दुबले पतले हैं, क्योंकि ये भोजन संपूर्ण आहार नहीं है और जब तक बच्चों को संपूर्ण आहार भोजन में नहीं मिलता, बच्चे कभी भी स्वस्थ नहीं रहते। अगर बच्चों को स्वस्थ रखना है तो अभी से संतुलित आहार देना शुरू कर दो। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं समझ गई दादी, आज के बाद मैं अपने बच्चों को संपूर्ण आहार ही खिलाऊंगी और उसको स्वस्थ आदतों के भी बारे में बताऊंगी। जी दादी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। बच्चों के प्यार में हम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दादी की बात सुन दोनों समझ जाती है और ठान लेती है कि अब से वो अच्छा खाना ही अपने बच्चों को देंगी। उसी दिन महेश और सुरेश दोनों खेलने के लिए घर से बाहर आते हैं और बाकी खेल रहे बच्चों के साथ खेलने को कहते हैं। पवन, क्या खेल रहे हो? मैं भी खेलूंगा। अरे तू रहने दे, एक जोरदार हवा आएगी तो तू उड़ जाएगा, फिर हमें तुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं खेलने देना है तो बता दो, मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? अब तू है ही मजाक बनाने के लिए, तो मैं क्या करूं? कभी खुद को देखा है? ऐसा लगता है कपड़ों को हैंगर में टांगा हुआ है। तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं हम गिन कर बता सकते हैं। बहुत हो गया है तुम लोगों का मजाक, मुझे नहीं खेलना है अब तुम लोगों के साथ। पवन की बातें सुन महेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सुरेश भी आता है और कहता है, सही किया पवन, तुमने उसको भगा दिया। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो खेल ही सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे पतले दुबले लोग मेरे दोस्त नहीं बन सकते। जाओ और जाकर थोड़ी हवा अपने अंदर भी भर कर आओ, फिर देखते हैं कि तुम खेलने लायक हो या नहीं। और हवा ठीक से भरना, कहीं ज्यादा हो गई तो पतंग के जैसे हवा में न उड़ जाओ। पवन की ऐसी बातें सुन दोनों ही चिंता में आ जाते हैं और घर जाकर दोनों रोने लगते हैं और सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं।
माँ, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं हमेशा ही दुबला पतला रहूंगा? आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? इतना खाने के बाद भी मैं मोटा क्यों नहीं होता? नहीं बेटा, बस तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल खाना खा, और अच्छे मन से खाएगा तभी तो तन में लगेगा ना। चल ये सब बातें भूलकर अब खाना खा ले। क्या माँ, रोज रोज एक ही सब्जी बना कर दे रही हो? मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पास्ता दो, मैगी दो, वरना मैं बाहर से खा लूंगा। मुझसे नहीं खाया जाता ये सब खाना। मुझे तो बस मेरी पसंद का खाना दो। बेटा, अब तुझे रोज यही खाना है। ये सब संतुलित आहार है। अगर संतुलित आहार खाओगे तभी तो स्वस्थ रह पाओगे और उसके बाद ही एक अच्छा शरीर बना पाओगे। चलो ठीक से खाना खाओ। मन न होने पर भी सुरेश को वही खाना खाना पड़ता है। सुरेश इस बात से बहुत चिढ़ जाता है और बिना बताए ही बाहर का खाना खाकर आने लगा। और ऐसे ही एक दिन अचानक ही सुरेश के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और तभी उसके परिवार वाले उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, आपके बेटे को फूड इन्फेक्शन हुआ है। कुछ दिनों के लिए बाहर का खाना एकदम बंद करना होगा, वरना इसको और परेशानी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो सिर्फ घर का ही खाना खा रहा है, तो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं, ये जरूर फास्ट फूड खा रहा है, वो भी काफी टाइम से। आप इससे ही पूछो कि ये क्या खा रहा है। माँ, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं रोज बाहर का खाना खाने लगा। आपको बिना बताए। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब इसी वजह से ये कभी भी बाहर का खाना नहीं खा पाएगा और कभी स्वस्थ होकर नहीं रह पाएगा। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद से बिना आपसे पूछे बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। बस मुझे ठीक कर दो। मुझे ऐसे बीमार नहीं रहना है। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी से रोज घर का बना ही खाना खाओगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद से सुरेश बाहर का फास्ट फूड खाना बंद कर देता है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन घर आते हुए महेश का ध्यान सुरेश पर जाता है, जो दिखने में पहले से अच्छा लग रहा था। उसका दुबलापन काफी कम हो गया था और सुरेश दिखने में बहुत सुंदर लगने लगा था। ये देख महेश उसके पास गया और पूछने लगा, अरे भाई, ये क्या हुआ तुझे? तू एकदम से कैसे मोटा होने लगा? ऐसा क्या जादू है तेरे पास जो तू ऐसा दिखने लगा? मुझे भी बता दे। चल चल, मुझे नजर मत लगा। और मेरे पास है एक जादू, लेकिन मैं क्यों तुझे बताऊं? तू कौन सा मेरा दोस्त है जो तुझे बता दूं? हाँ, और तू देखता जा, मैं अभी इससे भी ज्यादा स्मार्ट दिखने लगूंगा और तू वैसा ही रहेगा, दुबला पतला सा। चल हट, अब जाने दे, घर जाने में देर हो रही है। सुरेश महेश को ताना मारकर चला जाता है। दोनों पड़ोसी तो थे, लेकिन दोनों की कभी बनी नहीं, इसलिए सुरेश महेश को कुछ खास पसंद नहीं करता था। सुरेश की बातें सुनकर महेश उदास मन से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैंने सुरेश को देखा। वो पहले से काफी अच्छा दिखता है। न जाने वो ऐसा क्या खा रहा है। ऐसा कौन सा जादू आ गया उसके पास कि वो सुंदर दिखने लगा है। मुझे भी वो जादू चाहिए। अरे तो इसमें इतना क्या सोचना, जाकर सुरेश से पूछ लेता। मैं गया था, उसके पास पूछा भी, लेकिन वो घमंडी सुरेश, उसने बताने से ही मना कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे भी अच्छा दिखना है। तो एक काम करो, जो जो सुरेश करता है तुम भी वैसा ही करते रहो, और क्या पता ऐसे करते हुए सुरेश का जादू तुम्हें भी मिल जाए। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब मैं भी यही करूँगा। अब देखता हूँ कौन मुझे स्मार्ट बनाने से रोकता है। आइडिया अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, जो सुरेश करता है तुम्हें भी वही करना होगा बेटा, ये ठान लो, समझे? मैंने देखा है सुरेश को, रोज सुबह उठकर वो वॉक पर जाता है, तुम्हें भी इतनी ही मेहनत करनी होगी। महेश भी हाँ में सिर हिला देता है और उसके बाद जो जो सुरेश करता था महेश भी बिल्कुल वैसा करने की ठान चुका था। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ही महेश की माँ उसको उठाने लगती है। बेटा उठो, सुबह हो गई है, जल्दी उठो, सुन रहे हो? महेश उठ जाओ बेटा। अरे माँ, क्या है? अभी स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है। जल्दी उठकर क्या करना है? सोने दो अभी मुझे। बेटा सुरेश भी उठ गया है और वो वॉक के लिए चला भी गया है। अब तुम देख लो वो जादू चाहिए या नहीं। अगर सोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहावत है ना,
जो सोवत है वो खोवत है। ये सुनते ही महेश एक झटके में खड़ा हो जाता है। अरे माँ, ये बात पहले बताती ना, आप भी ना। महेश भी जल्दी से सुरेश के पीछे पीछे वॉक करने लगता है। अब सुरेश जो जो व्यायाम करता, महेश दूर से देखकर बिल्कुल वैसा ही करने लगा। और घर आकर जैसे सुरेश एक संपूर्ण भोजन खाता, वैसे ही महेश भी खाने लगा। और कुछ ही दिनों में उसमें भी बदलाव दिखने लगा। अब महेश रोज सुबह उठकर वॉक करता और व्यायाम करता था। और अब महेश का मन पढ़ाई में भी लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन क्लास में, बच्चों, जो मैंने कल तुम सभी का टेस्ट लिया था, उसमें सबसे अच्छे मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, सुरेश और महेश। दोनों ने इस बार बहुत मेहनत की है, इसलिए अब से दोनों ही क्लास के मॉनिटर होंगे। ये सुन सुरेश और महेश दोनों ही खुश हो जाते हैं। और तभी क्लास के वो बच्चे जो महेश और सुरेश का दुबला होने पर मजाक उड़ाते थे, वो महेश और सुरेश के पास आते हैं और कहते हैं, अब तो तुम भी बहुत खुश होंगे ना, तुम दोनों को मौका मिल गया है। अब कि तुम मेरी छोटी सी गलती पर भी टीचर को बताकर डांट पड़वा दोगे ना। नहीं, ऐसा नहीं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, हमें उससे मिलेगा ही क्या? बिना तुम्हारी गलती के हम तुम्हारी डांट क्यों पड़वाएंगे? हाँ, और हमें ऐसा करके क्या मिलेगा? तुम तो हमारे ही दोस्त हो। मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारा दुबला होने पर बहुत मजाक उड़ाया था। अब तो तुम दोनों दिखने में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो गए हो, तो तुम उसका बदला नहीं लोगे? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मैंने इतना कुछ पाया है। ना तुम मजाक उड़ाते, ना मैं खुद को बदलने की मेहनत करता। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती तो की है। हाँ ठीक है, लेकिन आज के बाद किसी और के साथ ऐसा मत करना। दोनों पंकज को माफ कर देते हैं और स्कूल से घर आ जाते हैं। तभी रास्ते में सुरेश महेश को रोकता है और कहता है, अरे महेश, तुझे क्या हो गया है? तुझे कौन सा जादू मिल गया जो तू मोटा होता जा रहा है? है कोई जादू, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरा जादू है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे उस जादू के बारे में पता है तो? और वो जादू मेरे पास भी है। अच्छा, तो बता क्या जादू है? मुझे पता है कि तू रोज सुबह मेरे पीछे पीछे वॉक करता है और व्यायाम भी करता है और संपूर्ण भोजन भी खाता है। जो जो मैं करता हूँ तू भी वही करता है। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने तुझे पहले ही दिन देख लिया था मेरे पीछे पीछे आते हुए। तो फिर तूने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तू एक अच्छा काम कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे टोकने की वजह से तू व्यायाम छोड़ दे, क्योंकि ये सब स्वस्थ आदतें हैं। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए, ताकि हम बीमारियों से दूर रहें। और स्वस्थ रहने के लिए संपूर्ण आहार वाला भोजन भी करना चाहिए। मुझे माफ करना दोस्त, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा और तुमने मेरे बारे में कितना अच्छा सोचा। अब से मैं हमेशा स्वस्थ आदत ही अपनाऊंगा और बाकी सभी लोगों को भी इसके फायदे बताऊंगा। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम सभी को स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए, ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें और अपना जीवन अच्छे से जी सकें। आखिर एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन जो बसता है, और जब अच्छा मन हो तो तन भी खुद ब खुद अच्छा रहता है, जिससे हमारे आसपास का सारा माहौल भी स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।